वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल्स का एक और क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बेटा आप देख लेना, एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन है अपना, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये है, देखो ये हमारे डायरेक्शंस हैं, हम लोग को मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो हमको दी है 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि जब वो अपना दूसरा एरोप्लेन है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने वेस्ट में, तो उसकी स्पीड कितनी है बेटा 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इस डायरेक्शन में जो दूसरा एरोप्लेन है जो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड दी है 1200 किलोमीटर पर आवर। हमारे को ये बताना है कि 1.5 आवर के बाद में इन दोनों प्लेन्स की, मान लो ये यहाँ पे पहुँच रहा है हमारे पॉइंट ए पर और ये बी पे, तो 1.5 आवर के बाद में ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब जब हमको इन दोनों के बीच का ये निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, तो हम ये सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है। मीन्स कि पहले वाले एरोप्लेन ने 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे वाले एरोप्लेन ने 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, तभी तो अपन इन दोनों के बीच का बेटा निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हो ना। हमको केवल स्पीड दी है, ये नहीं दिया है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहला काम क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले 1.5 आवर में पहले एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसा कि हमको मालूम है कि जब हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो बस सिंपल सा काम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो और अपना ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। समझ गए ना। चलो अब कैसे करना है, कैसे लिखना है वो और देख लो। सबसे पहले अपने पास में क्या गिवन है वो लिखो। अपने पास में गिवन है स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन। पहली चीज़ अपने पास में यही गिवन है ना बेटा, तो ये लिख दिया हमने, कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज़ अपने पास में क्या लिखा है कि स्पीड ऑफ अनदर एरोप्लेन, उसकी स्पीड अपने पास में कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये चीज़, है ना। अब हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है हमको, अच्छा ये जो जब हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में गिवन क्या है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन अगर हमने पूरा का पूरा पढ़ा है और उसको समझ लिया है तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब हम करने वाले क्या है, हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है। अब हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। ठीक है, और अगर आप फिगर बना चुके हो तो उसको लिख देना, विच इज़ इक्वल टू ए बी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जैसा मैंने तुम लोगों को बोला, सबसे पहले जब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड से तो हम डिस्टेंस निकालेंगे नहीं बेटा। अच्छा यहाँ हमने एक चीज़ नहीं लिखी, आफ्टर 1.5 आवर, आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है ना बेटा। ये अपने को फाइंड करना है और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी से, तो ये ए बी हमको फाइंड करनी है।
तो अब हम सबसे पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास में स्पीड दी है, तो इससे हम अपना डिस्टेंस निकालेंगे। जब डिस्टेंस निकल आएगा तभी हम ए बी फाइंड कर पाएंगे, स्पीड से तो डायरेक्ट निकालेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर। अब पहले एरोप्लेन ने हमारे ने 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा, ओ ए से। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको मालूम है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है 1000 और मल्टीप्लाई किससे करना है हमको 1.5 से। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये लिख देंगे कि एज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, शो कर दिया हमने। ये अपना ओ ए निकाल देना, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 3/2, कैंसिल कर देना। तो ये आपके पास में आ गया बेटा 1500 किलोमीटर। क्लियर। तो ये आपके पास में ओ ए की यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिल चुका है, यह अपना 1500। सेम एज आप क्या करोगे, दूसरे वाले प्लेन के लिए कर देना। तो ये आप अगेन लिख लेना कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अनदर एरोप्लेन इन 1.5 आवर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बेटा ओ बी से, तो ये ओ बी हो जाएगा। और उसकी स्पीड दी है अपने पास में 1200, तो यहाँ हम 1200 कर देंगे। अगेन अपना ये रीज़न दे देंगे और ये कैलकुलेशन बस चेंज कर देंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा 1200 इंटू 3/2, कैंसिल करोगे तो ये 600, यह आ गया अपने पास में 1800 किलोमीटर। तो लो भाई हमको दूसरी ये चीज़ भी मिल गई कि ये आ गया 1800। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हमको ए बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चलो जल्दी से वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो ये अपने पास में ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब ओ ए अभी हमने फाइंड कर लिया था, फिगर में हमने लिख भी लिया था 1500 स्क्वायर। ओ बी की लेंथ आ चुकी है अपनी 1800 स्क्वायर। अब ये फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास में आएगा बेटा 15 का स्क्वायर 225 और ये ज़ीरोस का पेयर बना दिया, ये आ गया 18 का 324, ये भी ज़ीरोस का पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 225 और 324 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में 549 और ये ज़ीरोस। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 549 और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना। ये मैं तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर है, तो ये आप देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तो दिख ही रहा है कि ये अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 100 इंटू 100, तो ये हम अपना 100 इंटू 100 पहले ही लिख लेते हैं। अब अपने पास में आएगा 549। अब 549 देखो जैसा पता चल रहा है 9 से डिविजिबल है, 9 6 जा 9 1 जा 61 और इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 100, रूट के अंदर लिख दो 9 इंटू 61, 9 का रूट 3, तो ये आ गया प्लस माइनस 100 इंटू 3 रूट 61, तो ये बेटा अपना आ गया 300 रूट 61। अब हम लिख देंगे एस नेगेटिव 300 रूट 61 इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हमारी वैल्यू इम्पॉसिबल है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 300 रूट
61। और यहाँ पे बेटा किलोमीटर लिखेंगे, वो लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस निकालने यूनिट लिखना तो ज़रूरी होता है ना। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो इस क्वेश्चन के लिए और भी जो आपने ट्राई किए हैं, और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बेटा।